Hello everybody, it's me Pritesh sir and I welcome you all in the video lecture। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि क्लास 12 की इंग्लिश मीडियम की जो बुक है फ्लेमिंगो बुक, उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका पार्ट 1 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन समरी इस लेसन की होगी और पूरा एक्सप्लेनेशन इस लेसन का आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, लेट्स डिस्कस। राइटर जो है वो है अल्फोंस डॉडेट। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। व्हाट इज द बेस ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? नाउ लेट्स डिस्कस दिस। फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी 1870 और 71 में। व्हाट इज द फ्रैंको प्रशियन वॉर? फ्रैंको यानी फ्रांस और प्रशियन है प्रशिया, वो ओल्ड नेम है किसका? आज के जो जर्मनी है ना, उसका ओल्ड नेम प्रशिया है। तो ये दोनों देश के बीच में जो वॉर हुई थी 1870 और 71 में, उसमें फ्रांस को डिफीट मिली थी, यानी फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था। फ्रांस हारा, जर्मनी जीता। किसकी लीडरशिप में? तो क्या उस वक्त जर्मनी यानी प्रशिया की लीडरशिप वो ओटो वन बिस्मार्क ने की थी। ओटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में फ्रांस को हराया। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सास एंड लॉरेन, उसमें कब्जा कर लिया प्रशियंस ने, यानी कि आज के जो जर्मनी है उसने। दोनों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में प्रशियंस ने ऑर्डर किया कि जो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्सास और लॉरेन, उसमें अब आज से, जब कब्जा किया उसके बाद और ऑर्डर दिया उसके बाद से, यहाँ फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। यानी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की सभी स्कूलों में फ्रेंच जो उसकी मदर टंग है वो नहीं सिखाई जाएगी। उसके इंस्टेड ऑफ फ्रेंच टू टीच जर्मन लैंग्वेज, यानी फ्रेंच जो उसकी मदर टंग है उसके बदले में वहाँ जर्मन ही सिखाई जाएगी। इट्स टू मच फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोगों के लिए ये टू मच था, क्योंकि दे वर नॉट अलाउड टू लर्न फ्रेंच देयर मदर टंग एनी मोर। अब फ्रेंच वो सीख नहीं सकते थे, उसकी मदर टंग उससे छीन ली गई थी, राइट। अब वहाँ पर एक स्कूल जिसके फ्रेंच टीचर थे एम हैमल, जो वहाँ की स्कूल में, एल्सास की स्कूल में 40 ईयर्स से फ्रेंच टीचर थे, 40 ईयर्स से। और उसी की स्कूल में एक लड़का, फ्रेंड्स उसका नाम था, वो फ्रेंड्स जो वो लड़का था, वो स्टूडेंट था उस स्कूल में, वही हमें ये पूरी कहानी बताता है। ये लास्ट लेसन की कहानी वो फ्रेंड्स हमें बताता है। फ्रेंड्स हमें कहता है कि एम हैमल जो 40 ईयर्स से वहाँ टीचर थे, हाउ ही अटैच टू दैट स्कूल, हाउ ही अटैच टू दैट लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, दैट मदर टंग। और लास्ट लेसन में वो फ्रेंच जो उसकी मदर टंग है उसके बारे में वो लास्ट लेसन में क्या सिखाते हैं। वो एम हैमल कहते हैं उस लास्ट लेसन में द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, मदर टंग की इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। वो लोगों को बताते हैं कि इसको हमें गार्ड करना है, इसका हमें रक्षण करना है। और वो बताते हैं कि नॉट टू लीव दिस लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हमारी है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। ये सब उसके बारे में इमोशंस के साथ, एक कंट्री और उसकी जो लैंग्वेज है उस इमोशंस के साथ वो ये लास्ट लेसन लेते हैं। और ये लास्ट लेसन को जो नरेट कर रहा है वो लड़का फ्रेंड्स, वो स्टूडेंट है। वो कहता है कि उसके टीचर एम हैमल जिस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज की उसकी स्कूल में जो लास्ट लेसन वो लेते हैं उसके बारे में यह पूरी की पूरी कहानी है। और ये कहानी में वो लास्ट लेसन को अटेंड करने में सिर्फ उसी की स्कूल के, उसके क्लासरूम के क्लासमेट्स ही नहीं है, लेकिन एल्सास जो डिस्ट्रिक्ट है और जो गांव है
उस गांव के ओल्ड पीपल है, राइट, वो भी यहाँ लास्ट लेसन को पढ़ने के लिए, लास्ट लेसन, लास्ट लेक्चर, लास्ट टाइम फ्रेंच जो पढ़ाई जा रही है एम हैमल के द्वारा, उसको अटेंड करने के लिए वो सब भी पहुँचे हैं। जो इमोशंस है फ्रेंच लैंग्वेज अपनी मदर टंग के लिए, राइट, वो यहाँ पर कन्वे किया गया है। और द पेन, और जो दर्द है कि अपनी ही लैंग्वेज अपने से छीन ली जा रही है, राइट, उसका जो दर्द है वो भी यहाँ कन्वे किया गया है, राइट। तो इसके बारे में ये लास्ट लेसन है। वंडरफुल स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस और नरेटेड बाय अ स्मॉल लिटिल बॉय नेम्ड फ्रेंजा, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। ये समरी थी, यहाँ किसके बारे में ये स्टोरी है, कहाँ की स्टोरी है, किस वक्त की स्टोरी है, ये अब सब हमने यहाँ पर समझा है। नाउ लेट मी बिगिन द स्टोरी। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. And I did not know the first word about them. I started. ये I कौन है? तो जो ये कहानी कह रहा है वो है, और ये कहानी कौन कह रहा है? तो वो है लिटिल बॉय, कौन? फ्रेंड्स। ये हमें कहानी कह रहा है। फ्रेंड्स कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मुझे स्कूल के लिए देर हो चुकी थी, और वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ यानी फियर ऑफ, यानी मुझे डर था, क्योंकि मुझे देरी हो चुकी थी स्कूल के लिए। डर किस बात का होगा स्टूडेंट को? यही तो है कि देरी हो चुकी है तो टीचर हमें डांटेंगे, स्कॉल्डिंग करेंगे, राइट, डांटेंगे, यही देरी की वजह से। एस्पेशली खास करके बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और आज डर इस बात का भी था फ्रेंड्स को कि आज एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज में जो ग्रामर होता है उसमें जो पार्टिसिपल्स होता है उसके वो क्वेश्चंस करने वाले थे हमसे, और हम सबको वो पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में। और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे ये पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी पता नहीं था, यानी मुझे पार्टिसिपल्स आते नहीं थे, और वो आज पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में कि व्हाट्स द पार्टिसिपल और एवरीथिंग। तो सब कुछ वो पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे डांट पड़ेगी ये पता है। एम हैमल का जो नेचर है वो भी मुझे पता है, वो डांटेंगे, और डांटने का जो डर है और स्कूल जाने में देरी होने का जो डर है वो फ्रेंड्स को था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और कहीं और बाहर ये पूरा दिन बिताता हूँ, यानी स्कूल से मैं बंक मार लेता हूँ, राइट। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. बाहर का जो मौसम था, बाहर का मौसम में क्या था कि it was so warm, so bright. वहाँ तो क्या है कि वार्म डे निकलता है तो भी बहुत खुशी होती है, यहाँ तो वार्म ही वार्म होता है, ब्राइट ही ब्राइट डे होता है। यहाँ इंडिया में तो क्या है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो वार्म डे ही होता है, लेकिन वहाँ जब वार्म डे एंड ब्राइट डे होता है तो वेदर वाज सो गुड, राइट। बर्ड्स जो पक्षियों थे वो भी अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वेरियस बर्ड्स चिरपिंग एट द वुड्स, यानी कि जो ट्रीज़ थे उस पर बैठकर वो आवाज़ें निकाल रहे थे। तो वेदर वॉज वेरी गुड।
और ओपन फील्ड थी, खुला मैदान था, और खुले मैदान में बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल यानी जो लकड़ी जो कटती है ना, वो उसका जो मिल होता है ना, उसके पीछे एक ओपन ग्राउंड था। वहां पर प्रशियन सोल्जर्स थे, वेर ड्रिलिंग यानी क्या, ड्रिलिंग यानी एक्सरसाइजिंग, यानी वेदर वॉज वेरी गुड, राइट। सॉ मिल के पीछे जो ओपन फील्ड था, वहां प्रशियन सोल्जर्स थे, वे एक्सरसाइज कर रहे थे। उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। डे वार्म एंड ब्राइट था, वेदर वॉज टू गुड, आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग बाई द एम हेमल, राइट। मुझे डर था कि एम हेमल के द्वारा मुझे डांट मिलेगी। ये सब के बीच एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा हो कि जाने भाग जाऊं, राइट, बाहर ही भाग जाऊं, स्कूल पर ना जाऊं, राइट। It was all much more tempting than the rule of participles. अब participles का रूल तो मुझे पता नहीं है, जब एम हेमल पूछेंगे तो वो तो मुझे पता नहीं है। उसके अच्छा तो ये जो वेदर है, ये जो माहौल है, ये टेम्पटिंग है, ये अट्रैक्टिंग है, राइट। वो मुझे खींच रहा है कि मैं जाऊं और घूम के आऊं, राइट। लेकिन बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट यानी स्टे अवे फ्रॉम दैट, राइट, और अपोज, राइट। तो लेकिन मेरे में वो स्ट्रेंथ, वो करेज थी कि मैं, चलो कुछ भी हो जाए, रूल ऑफ पार्टिसिपल नहीं आता तो क्या हुआ, एम हेमल का नेचर मुझे पता है, वो डांटेंगे तो भी क्या हुआ, लेकिन मैं उसका सामना करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। टेम्पटिंग था, अट्रैक्टिंग था, बाहर का रास्ता, बाहर का मौसम, राइट, जाओ और एंजॉय करो, लेकिन ये करना गलत है, मुझे पता है, राइट। इसलिए मैं हरीड ऑफ टू स्कूल, राइट, हरीड ऑफ टू स्कूल, स्कूल पर दौड़ के चला गया। दौड़ के जब जा रहा था स्कूल पर, तब रास्ते में टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिंग, रेजिस्ट यानी टू स्टे अवे, डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैंने यहाँ लिखे हैं, राइट, और पूरा समरी भी यहाँ लिखा है, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। टाउन हॉल क्या है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जहाँ सब सेरेमनी और सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, और उसके जो बुलेटिन बोर्ड है, वहाँ बुलेटिन बोर्ड यानी जहाँ पर न्यूज़ चिपकी होती है, जैसे नोटिस बोर्ड के जैसा, राइट। वहाँ पर क्राउड था, कितने लोग वहाँ पर थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से सभी बैड न्यूज़ हमारे लिए, फ्रेंच लोगों के लिए, एल्सास के लिए, लॉरेन के लिए, सब के लिए जो बैड न्यूज़ हुआ करती थी वो यहाँ से ही आती थी। यहाँ नोटिस बोर्ड में ये जब बुलेटिन है ना, वहाँ से ही आती थी, वहाँ चिपका दी जाती थी बुलेटिन बोर्ड पर, और हम सब पढ़ते थे कि क्या बैड न्यूज़ है, राइट। जिसमें द लॉस्ट बैटल्स है, जो हम बैटल हार चुके हैं, राइट, जर्मनी से यानी कि प्रशिया से, उसकी न्यूज़ भी यहाँ पे ही थी, राइट। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सब जो ऑर्डर्स निकलते थे और चिपकाते थे, ये बुलेटिन बोर्ड में ही तो चिपकाते थे, और सब हमें पता यहीं से लगता था। और आज वहाँ से मैं निकला ना, तो वहाँ क्राउड था, राइट, वहाँ पीपल थे, यानी आई थॉट टू माई सेल्फ, मेरे से ही मुझे विचार आया। विचार क्या आया? विदाउट स्टॉपिंग अप, मैं स्टॉप नहीं हुआ, वहाँ खड़ा नहीं रहा देखने के लिए कि क्या है, लेकिन मुझे विचार आया। विचार वो आया कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या होगा रे, अब किसके बारे में ये न्यूज़ होगी, अब कौन सा सब्जेक्ट होगा अब, राइट, क्या पता। लोग वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं बुलेटिन बोर्ड में, यानी कुछ तो होगा ही, राइट। लेकिन मैं स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो स्कूल पर जाना था ना, देरी हो रही थी। देन एज आई हरीड by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." मैं तो जितनी झड़पी हो सकता था, जितनी फास्ट हो सकता था, उतनी फास्ट मैं अपने स्कूल के लिए जा रहा था। ब्लैकस्मिथ जो लोहा काटते हैं ना, लोहा के काम करते हैं ना, उसको बोलते ब्लैकस्मिथ, उसका नाम था वॉचर।
वो भी वहाँ था अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस यानी ट्रेनिंग, जो उसके साथ ट्रेनिंग ले रहा था वो ट्रेनी, अप्रेंटिस बोलते हैं उसको। तो वो भी वहाँ था। और जो ब्लैकस्मिथ था, वॉचर उसका नाम था, वो रीडिंग द बुलेटिन पढ़ रहा था। और जब मैं वहाँ से फास्ट निकला तो उसने मुझे बोला, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया और कहा, बच्चे बाब, डोंट गो सो फास्ट, इतनी फास्ट मत जा, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अबे स्कूल तो पहुंच ही जाएगा, कितना टाइम है, आराम से पहुंच जाएगा, इतनी जल्दी ना जा। वो ब्लैकस्मिथ जो वॉचर था उसने मुझे, वो जो अप्रेंटिस के साथ था, वो जो अपनी ट्रेनिंग के साथ था, उसने मुझे आवाज़ दे के कहा, इतनी झड़पी ना जा, राइट। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे ऐसा लगा कि वो तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देरी हो चुकी है, फिर भी वो बता रहे हैं देरी हो चुकी है, स्कूल के लिए मुझे देरी होती, फिर भी वो कह डोंट गो फास्ट, प्लेंटी ऑफ टाइम है, कितना टाइम है, आराम से पहुंच जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं आउट ऑफ ब्रेथ, इतनी श्वासोश्वास हो चुकी थी, दौड़ के गया, श्वास फूल चुकी थी। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा, एम हिमल के लिटिल गार्डन्स जो स्कूल के बाहर बनाया हुआ था, उसने 40 ईयर्स से वहाँ थे, अपने स्कूल के बाहर ही उसने लिटिल गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन बनाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो श्वास फूल चुकी थी। यूजुअली when school began, there was a great bustle यानी अप्रेंटिस यानी ट्रेनिंग वो तो आ चुका है, बसल यानी नॉइस। यूजुअली क्या होता है, जब सब बच्चे आ चुके होते हैं तो क्या होता है, नॉइज, राइट, नॉइज होता है। ये यूजुअल सीन है जब स्कूल बिगेन होता है, तब जब स्कूल स्टार्ट होता है तब, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और कभी कभी तो जब स्कूल स्टार्ट होता है, सब बच्चे एक साथ आते हैं, तो इतना नॉइज होता है कि स्ट्रीट में सुनाई देता है, बाहर सुनाई देता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ये जो डेस्क होता है वो ओपनिंग क्लोजिंग होता है, तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, राइट। एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन यानी एट द सेम टाइम विथ टुगेदर, जब सब बच्चे एक साथ एक सुर में जब लेसन्स रिपीट करते हैं तो उसकी आवाज़ भी आती है, राइट, उसकी आवाज़ भी आती है। ये यूजुअल सीन है, वेरी लाउड, और वो भी सब एक साथ एक लेसन को रिपीट करते हैं तो वेरी लाउड नॉइज आती है। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ ईयर्स के ऊपर ऐसे हो जाते हैं, अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए कि क्या बोल रहे हैं, सब एक साथ बोलते थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उसी समय टीचर जो होते थे उसके जो हाथ में जो रूलर होता था वो भी हम रैपिंग यानी हिटिंग करते थे, वो डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर, राइट। ये सब नॉइज एक साथ आती थी। ये यूजुअल सीन है जब स्कूल बिगेन होता है, राइट। लेकिन आज, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब स्टिल है, सब शांत है। मैं पहुंचा लेकिन कोई नॉइज नहीं थी, यानी कोई बच्चा ही नहीं था, यानी बच्चे नहीं थे स्कूल में। फ्रेंड्स ये बता रहा है, फ्रेंड्स, कि जब मैं पहुंचा मैं तो लेट था, यानी सब बच्चे तो पहुंच ही चुके होते ना, पहुंच ही चुके होंगे ना, यही तो मैंने सोचा। लेकिन सब बच्चे पहुंच चुके थे, लेकिन आज वो यूजुअल सीन नहीं था, आज कुछ स्ट्रेंज था, आज कुछ अनयूजुअल सा था। वो स्ट्रेंज क्या था, वो अनयूजुअल का क्या था, आज सब साइलेंट था, सब साइलेंट, यानी कोई आवाज़ ही नहीं, ना एक साथ लेसन रिपीट होने की आवाज़, ना स्कूल के टीचर की रैपिंग हिटिंग की आवाज़, कुछ आवाज़ नहीं थी, कुछ नहीं, ना डेस्क की आवाज़, कुछ नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन यानी रैपिंग, दैट इज हिटिंग, काउंटेड ऑन यानी डिपेंडेंट ऑन। मैं तो ये सोच के ही था, मैं ये सोच के स्कूल पर पहुंच रहा था कि सब बच्चे होंगे, इतनी नॉइज़ आ रही होगी,
कमोशन हो रहा होगा, नॉइज और कन्फ्यूजन होगा, सब जगह से आवाज़, डेस्क की आवाज़ होगी, सब बच्चे रिपीटेशन कर रहे होंगे, टीचर है वो हीटिंग कर रहे हो, सब कुछ ऐसे ही। तो कोई देख ना ले, ऐसे ही मैं घुस जाऊँ क्लासरूम में, ऐसे मैंने सोचा था। लेकिन आज तो सब कुछ अलग ही निकला। जो मैंने डिपेंड किया था कि नॉइज और कन्फ्यूज़न के बीच में से मैं निकल जाऊंगा, कोई और मुझे देख ना ले, ऐसे ही निकल जाऊं, लेकिन आज तो कुछ और ही था, आज को तो कुछ और ही था। That day everything had to be as quiet as Sunday morning. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन जो वो दिन था ना, इतना क्वाइट और इतना शांत और इतना साइलेंट था, जैसे संडे मॉर्निंग पर स्कूल पर कोई नहीं होता तो साइलेंट होता है, ऐसा ही साइलेंट आज के दिन था, आज के दिन था। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, लेकिन मैंने बारी में से देखा तो क्लासमेट्स तो थे ही, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पर ही बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो हमारे टीचर थे एम हैमल, वो उसके हाथ में जो आयरन रूलर हुआ करता था, वो अपने आर्म में ऐसे लेके वो वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे थे, राइट, टहल रहे थे। तो सब लोग थे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, सब लोग थे। लेकिन ये जो यूजुअल सीन था ना, वो नहीं था आज स्ट्रेंज था, राइट, आज स्ट्रेंज सीन था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मैंने जो सोचा था कि मैं छुपके से चला जाऊं, वैसा तो नहीं हुआ। मुझे दरवाज़ा खोल के जाना था, सब लोगों के सामने से निकलना था और मेरी बेंच पर मुझे, मेरी डेस्क पर मुझे जाके बैठना था। अब यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, हाउ ब्लस्ड यानी फेस टर्न्ड इनटू रेड ड्यू टू शेम। अब मैंने जो सोचा था वो सिचुएशन नहीं थी, यानी अब मैं सबके सामने देरी से जाऊं, पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का टॉपिक है वो मुझे आता नहीं है, डांट पड़ेगी, कितना शेम की बात, कितने शेम की बात है ये, राइट। मुझे, मेरे लिए ये शेम की बात है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, राइट, जाना तो पड़ेगा। और हाउ फ्राइटन आई वॉज, और कितना डरा हुआ था मैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड। मुझे लगा था कि डांट पड़ेगी, मुझे लगा था कि एम हैमल अभी रूलर से मारेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड साइड, एम हैमल ने मुझे देखा और मुझे कहा, वेरी काइंडली कहा, अच्छे से बोला उसने, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लिटिल फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जाओ, और हमने तो आपके बिना ही स्टार्ट कर लिया है, राइट। आप देरी से आए, लेकिन हमने अपना लेसन स्टार्ट कर लिया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जंप करके मैं तो अपने बेंच पर बैठ गया और सेट डाउन ऑन माई डेस्क। और नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जो मुझे डर था उससे मैं गेट ओवर हुआ, उससे मैं बाहर निकला, तब मैंने जाकर रियलाइज किया, डिड आई सी दैट our teacher had on his beautiful green coat। जब डर निकल जाता है तो सब सीन नज़र में आता है कि क्या ये सीन में क्या डिफरेंस है। क्लासरूम का नज़ारा जो था वो टोटली डिफरेंट था, टोटली स्ट्रेंज था। उसमें से जब मेरा डर निकल गया, जब टीचर ने डांटा नहीं, जब टीचर ने बोला कि बैठ जाओ, राइट, तब मैंने देखा, और मैंने देखा तो मेरे जो एम हैमल टीचर, जो फ्रेंच के टीचर थे, उसने आज ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्राइल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडरी के जो होता है ना, एम्ब्रॉयडरी करके जो सिल्क की कैप थी वो पहनी थी। शर्ट फ्रिल्ड करेला उसने पहना हुआ था। ऐसे तो मैंने कभी क्लासरूम में देखा नहीं। ग्रीन कोट ब्यूटीफुल, कैप एम्ब्रॉयडर्ड, फ्राइल्ड शर्ट, दैट ही नेवर वॉर। कभी वो क्लासरूम में ऐसे नहीं पहनते थे।
एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज रेज। इंस्पेक्शन आता होता ओके तब ठीक है, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फंक्शन स्कूल में अरेंज हुआ होता तब ठीक है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेन यानी सीरियस। अब ये तो स्ट्रेंज था ही कि एम हेमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, सिल्क कैप एम्ब्रॉयडरी की हुई पहनी हुई थी, फ्राइड शर्ट था वो। जब ऐसा तो इंस्पेक्शन के डे पर या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के डे पर पहनते हैं, आज वो तो स्ट्रेंज था ही। लेकिन सब बच्चे, सब लोग जो क्लासरूम में थे, सब क्लासमेट्स थे, वो सो स्ट्रेंज लुकिंग सीन था क्योंकि सब सीरियस थे। सोलेन यानी सीरियस थे, राइट, होल स्कूल। But the thing that has surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन जो सबसे हैरान और स्ट्रेंज करने वाली जो बात थी, जो मैंने देखी क्लासरूम के अंदर, वो थी बैक बेंचेस जो ऑलवेज एम्प्टी रहती थी। लेकिन आज क्या है? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स। विलेज के लोग बैठे थे वहां बैक बेंच पर, क्वाइटली बैठे थे। जैसे हम बैठते हैं क्लासरूम में जब टीचर होते हैं और हम बैठते हैं, वैसा ही बैठे थे, राइट, क्वाइटली बैठे थे। उसमें से ओल्ड होजर नाम के कोई ओल्ड पर्सन हो गए जो गांव के हो गए, वो थे विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कोने वाली जैसे जो हैट आती है ना, वो पहनी थी उसने। द फॉर्मर मेयर, पहले जो मेयर हुआ करते थे वो थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले के जो पोस्टमास्टर थे वो थे। सेवरल अदर्स, कई और लोग भी थे। लेकिन जो ओल्ड मैन थे, राइट, जो 50-60 ईयर्स के ओल्ड मैन हुआ करते थे, फॉर्मर पीपल जो जब पहले काम किया करते थे अब नहीं कर रहे, अब वो रिटायर हो चुके, ऐसे लोग वहां थे बैक बेंचेस पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग सैड दिखाई दे रहे थे। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर बुक, और जो होजर जो वो थे ना सिटीजन, जो विलेज मैन ओल्ड, उसके हाथ में प्राइमर बुक थी। प्राइमर बुक जो होती है ना किसी भी लैंग्वेज में, जो स्टार्टिंग, जो लैंग्वेज सीखने के लिए जो स्टार्टिंग जो बेसिक रीडर बुक होती है ना, प्राइमर, वो थी उसके पास। थम्ड एट द एजेस, अब आज वो इस उम्र में प्राइमर बुक लेके, अपनी प्राइमर बुक जो ओल्ड बुक होती है वो लेके आए, तो वो तो फटी हुई होगी, डैमेज्ड, राइट, टॉर्न एंड डैमेज हुई, राइट, वैसी प्राइमर बुक लेके वो आए थे। He held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, और वो अपनी नीज यानी कि लैप में वैसे बुक रखे हुए थे, पेजेस के ऊपर अपने स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे और वो बैठे थे, राइट। यहाँ तक हम अपना पार्ट 1 रखते हैं, राइट। इसके आगे की स्टोरी यानी फ्रेंड्स पहुँच चुका है स्कूल पर, राइट, क्लासरूम में। उसने देखा ये स्ट्रेंज सीन जो कभी दिखाई नहीं दिया, ऐसा सीन उसने क्लासरूम का देखा। अब आगे क्या होगा वो भी देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे, 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे पहली बार मेरी चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम पूरी बुक पढ़ेंगे, राइट, और उसके साथ साथ जब हम गाला असाइनमेंट आएगी तो गाला असाइनमेंट भी हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी गाला असाइनमेंट भी, और एक एक चैप्टर आप सीखते जाइए ऐसे ही, ओके। 2-3 पार्ट में हम पूरा चैप्टर लेंगे, आराम से सीख सकेंगे, ओके। चलो यहीं तक हम रखते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।